मतलब ये हो क्या रहा है? तिरंगे के नाम पर पूरे 15 अगस्त तक एक तरह से पूरे देश को शायद एक इवेंट के मोड में झोंकने की तैयारी है। उसके बाद उसको और बड़ा इवेंट बनाया जाएगा कि देखिए हमने एक अपील की और अपील के बाद ये हुआ। उससे दिखाने की कोशिश, हर बार आपको ताली थाली दिया तिरंगा ये सब चीजें करके आपको दिखाने की कोशिश की जाती है कि देखिए हमारे सपोर्टर्स कितने हैं, जबकि लोग देशभक्ति में सारी चीजें। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये खास करके उन लोगों के लिए जो लोग देशभक्ति की भावना को व्यर्थ की भावना समझते हैं, जो सोचते हैं कि हमारा तिरंगा जो है वो सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा है या सिर्फ एक रंगों का मिश्रण है। जो लोग ऐसा समझते हैं, आप वीडियो के ट्रेलर से समझ ही गए होंगे कि मैं किन लोगों की पोल खोलने वाला हूं। जो बागड़ बिल्ली आपने अभी देखी, ये बागड़ बिल्ली ऐसी बहुत सारी आपको इस वीडियो में दिखेंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो का जो टॉपिक है कि उन लोगों को क्यों बुरा लगता है जब हमारा तिरंगा जो है वो फहराया जाता है, जब तिरंगे को घर घर तक पहुंचाने की एक मुहिम चलती है जिससे देशभक्ति की भावना जागती है। मेरा ऐसा मानना है कि जो तिरंगा है, जो देशभक्ति की भावना तिरंगे से जागती है, वो हर मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब से भी ऊपर होती है। कहते हैं कि अगर आपको पूरे देश को एक ही रास्ते पे ले जाना है तो आपको एक ही विचारधारा सिर्फ ये तिरंगा दे सकता है, ये झंडा दे सकता है। ये हमारे देश का झंडा खाली झंडा नहीं है, ये हमारे देश की शान है। तो आइए सुनते हैं श्याम शर्मा जी को, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से वीडियो में एक्सप्लेन किया, उन लोगों की पोल खोली जो तिरंगे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं। तो बिना कुछ देर की हो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अरे भाई, आप तिरंगे को तो जानते हैं। तिरंगा मुझे पसंद है, तिरंगा आपको पसंद है, तिरंगा सारे हिंदुस्तानियों को पसंद है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कसम खा के रखी हुई है कि अपने जिंदगी में सिर्फ सेल्फ गोल ही मारना है, सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल। इन्होंने कसम खा रखी है कि हम हर उन चीज से नफरत करेंगे जिस चीज से हिंदुस्तानी प्यार करते हैं, चाहे वो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो। और अब इनको तिरंगे में गौरव महसूस करने से भी प्रॉब्लम हो रही है। तो आइए मैं और आप आज ये पता करते हैं कि साला भारत में तिरंगे से लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। अब आइए वीडियो की बात करते हैं। तो देखिए, एक ऐसे टाइम पर जब कांग्रेस पार्टी इसमें बिजी है, उस समय बाकी इंडिया भारत के 75th इंडिपेंडेंस डे की एक्साइटमेंट में लगा हुआ है। भारत की गवर्नमेंट ने एक हर घर तिरंगा का कैंपेन लॉन्च किया है जो आजादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करेगा। और इस कैंपेन का एम है कि भारत की 75th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी मनाने के लिए हर एक हिंदुस्तानी अपने घर में तिरंगे को फहराए। और देश के कोने कोने से लोग बहुत उत्साह और बहुत एक्साइटमेंट के साथ इस पहल में हिस्सा ले रहे हैं। चाहे दिल्ली के लोग हों, चाहे गुजरात के लोग हों, चाहे श्रीनगर के लोग हों, चैंपियन स्पोर्ट्स पर्संस भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उसके साथ साथ प्रोमिनेंट एक्टर्स भी बहुत उत्साह के साथ इस पहल में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ तक कि भारतीय गवर्नमेंट की अपील में तो फॉरेनर्स ने भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। Hello. Hello, Where are you from? I'm from India. Pakistan के बाप? Yes. लेकिन जैसा कि मैंने मेंशन किया, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि तिरंगा फहराने से भी प्रॉब्लम है। वर्ल्ड रिनाउंड जाट एक्सपर्ट रेवीज कुमार बहुत दुखी हैं और बहुत अपसेट है। वो कह रहे हैं कि भले ही हर घर तिरंगा स्कीम से फ्लैग मैन्युफैक्चरर्स को बिजनेस मिल रहा हो, लेकिन उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। लेकिन जब भी एनडीटीवी उनसे बात करने के लिए जाता है तो वो प्रॉब्लम बताता ही नहीं है। तिरंगा झंडा बनाने वालों में से कईयों ने कहा कि इतने ऑर्डर आ रहे हैं कि पूरा करना उनके बस की बात नहीं। क्या यह इतनी बड़ी बात है कि इसे ऑन रिकॉर्ड कहने के लिए किसी के पास साहस नहीं है? तिरंगा की यही तो खूबी है कि देख लेने भर से गलत को गलत कहने की हिम्मत आ जाती है, थाम लेने भर से जान देने का जज्बा आ जाता है। लेकिन तिरंगा बनाने वालों से जब हमारे सहयोगियों ने कहा कि जो परेशानी आप बता रहे हैं उसे रिकॉर्ड पर कह दीजिए, तो कोई तैयार नहीं हुआ।
अब देखिए, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मुद्दा है क्या। या तो मैन्युफैक्चरर्स को कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं, या फिर मैन्युफैक्चरर्स को प्रॉब्लम भले ही हो रही हो लेकिन वो एनडीटीवी से बात नहीं करना चाहते। दोनों मुद्दों में बेइज्जती रेबीज कुमार की ही होती है। ये नाराज इसलिए भी है कि भाई गवर्नमेंट की हिम्मत कैसे हुई कि वो हिंदुस्तानियों को बोले कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का झंडा फहराइए। तेजस्वी सूर्या कह रहे हैं कि यह कोई सिविलाइजेशनल टास्क है जिसे कश्मीर के युवाओं और भारत के युवाओं को पूरा करना है। सिविलाइजेशनल टास्क, ऐसा लगता है कि सभ्यता का कोई होमवर्क बाकी रह गया है जिसे स्कूल खुलने से पहले पूरा करना होगा। अरे भाई, भारत में भारत का झंडा फहराने को बोलने में इतनी नाराजगी क्यों हो रही है? वैसे मैं इनकी विडंबना समझ सकता हूँ। भैया, जब तक पता नहीं चलेगा कि झंडा बनाने वाले की जात क्या है और झंडे की जात क्या है, तब तक ऐसे कैसे फहरा दोगे झंडा भाई? आरफा खानम भी इस पहल से बहुत दुखी हैं और इस पहल का मजाक उड़ा रही हैं। भारत के वोक फेमिनिस्ट तो इतना नाराज हैं कि वो उन सारे लोगों को ब्लॉक करना चाहते हैं जिन्होंने तिरंगे को अपना सोशल मीडिया पर डिस्प्ले पिक्चर बना के रखा हुआ है। लेकिन दुख, दर्द और पेन की बात यह है कि जिन लोगों ने तिरंगा डीपी बनाया हुआ है वो इन्हीं के माँ बाप हैं। ये भी कमाल की विडंबना है यार। साला माँ बाप तो संघी निकले, लेकिन क्या करें, इनको ब्लॉक भी नहीं कर सकते क्योंकि इनको अगर ब्लॉक कर दिया तो हमारे अमेरिका में घूमने के और कॉलेज में जाके पढ़ने के पैसे कौन देगा। एक और वोक फेमिनिस्ट तो बहुत नाराज हैं कि उनको साला एक ऐसे इंसान पर क्रश था जिसने भारत का तिरंगा अपने डिस्प्ले पिक्चर में लगाया हुआ था। इस सिचुएशन में देखिए, कमाल की बात तो ये है कि जो लोग दूसरे देशों में कुछ होते ही तुरंत या तो फ्रांस का झंडा लगा लेते हैं डिस्प्ले पिक्चर में, या यूक्रेन का लगा लेते हैं, या फिर पता नहीं क्यों पैलेस्टाइन का लगा लेते हैं। ऐसी जगहों का झंडा तुरंत लगाने को तैयार हो जाते हैं जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, जो देश के लोग इनको जानते भी नहीं है, जो देश के लोग इनसे नफरत तक करते हैं, उन देशों का फ्लैग चलेगा। बात बात पे भारतीय होने पे शर्मिंदा होने वाले प्लेकार्ड निकाल के खड़े हो जाएंगे, लेकिन भाई भारत का झंडा नहीं लगा सकते। आप समझते नहीं हो यार, भारत का झंडा इज वेरी मिडिल क्लास यार। सेक्युलर जीवी जर्नलिस्टों को हजम ही नहीं हो रही है बात कि भारत के लोग भारत का झंडा फहराने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। मतलब ये हो क्या रहा है? तिरंगे के नाम पर पूरे 15 अगस्त तक एक तरह से पूरे देश को शायद एक इवेंट के मोड में झोंकने की तैयारी है। उसके बाद उसको और बड़ा इवेंट बनाया जाएगा कि देखिए हमने एक अपील की और अपील के बाद ये हुआ। उससे दिखाने की कोशिश, हर बार आपको ताली थाली दिया तिरंगा ये सब चीजें करके आपको दिखाने की कोशिश की जाती है कि देखिए हमारे सपोर्टर्स कितने हैं, जबकि लोग देशभक्ति में सारी चीजें करते हैं। बताइए हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यार? हिंदुस्तान में होके हिंदुस्तान का झंडा फहरा रहे हो। मेरे को इनका कोई भरोसा नहीं है यार। कल को अगर इनको बीजेपी ने बोल दिया कि अपने पिताजी से प्यार किया करो, तो क्या पता ये अपने पिताजी को उठा के घर के बाहर फेंकाएं। खालिस्तान क्यूरियस ऑर्गेनाइजेशन दल खालसा के स्पोक्स पर्सन परमजीत सिंह मांड की इस बात पे जल रही है कि लोगों की हिम्मत कैसे हुई हर घर में तिरंगा लगवाने की। उन्होंने सिखों को कहा है कि आप अपने घर पे तिरंगा ना लगाएं और जो भी तिरंगा लगाने की कोशिश करे उनका घेराव करके उनके साथ दादागिरी भी करनी चाहिए। पहले ये लोग ऐसा बोलते हैं, फिर यही लोग बोलते हैं कि भैया हमारे पेट्रियोटिज्म पे सवाल मत उठाइए। ये तो वही बात हुई कि अगर सलमान भाई, जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपनी गाड़ी कई पेडेस्ट्रियंस के ऊपर चढ़ा दी थी, वो ये पूछे कि जब मैं अपनी गाड़ी लेके सड़क पे निकलता हूं तो लोगों की फट क्यों जाती है। द वायर बोल रहा है कि तिरंगे को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि मोदी जो है वो हिटलर की तरह देश में नेशनलिज्म पैदा करने की कोशिश कर रहा है। द प्रिंट कह रहा है कि अगर आप भारत में भारत का झंडा फहराते हैं तो उससे झंडे की डिग्निटी कम हो जाती है और भारत में झंडा फहराने को तमाशा कहा जा रहा है। भारत में भारत का झंडा फहराने से भारत के झंडे की डिग्निटी कैसे कम हो जाएगी सर? ये तो वही बात हुई कि गाड़ी चलाने से गाड़ी की डिग्निटी कम हो जाएगी, खाना खाने से खाने की डिग्निटी कम हो जाएगी, टीवी देखने से टीवी की डिग्निटी कम हो जाएगी। ऐसा है, टीवी देखने से टीवी की डिग्निटी कम नहीं होती। जब मम्मी पापा घर पे ना हो तब जो आप टीवी पे देखते हो उससे टीवी की डिग्निटी कम होती है। समझ रहे हो? देखिए, ये जो तिरंगे पे लोगों का मेल्टडाउन हो रहा है, नाराज हो रहे हैं, तरह तरह की चीजें बोल रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियरली दिखाता है भारत की ऑपोजिशन पार्टीज और भारत के जो इंटेलेक्चुअल एलिट्स हैं वो कल्चरल और पॉलिटिकल बैटल भारत में हार रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों के लिए बीजेपी हेट्रेड बेसिकली इंडिया हेट्रेड में तब्दील हो गया है। इसीलिए जिस समय पर हिंदुस्तानी कोविड के समय पर अपनी बैल्कनी पे जाकर थालियां पीटकर हेल्थ वर्कर्स को थैंक यू बोल रहे थे, उस समय पर ये लोग उसकी भी निंदा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने इसको सपोर्ट किया था। इसके बावजूद कि पूरी कंट्री ने बड़े उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसलिए ये लोग वंदे मातरम को कम्युनल बोलते हैं, इसके बावजूद कि 90% इंडियंस को वंदे मातरम गाने से प्यार है। क्यों? क्योंकि बीजेपी वंदे मातरम को सपोर्ट करती है। इसलिए ये लोग नेशनल एंथम को अपोज करते हैं, इसके बावजूद कि 100% इंडियंस को नेशनल एंथम से प्यार है। क्यों? क्योंकि नेशनल एंथम को बीजेपी सपोर्ट करती है। इसलिए ये लोग आर्मी के खिलाफ है, इसके बावजूद कि 99% इंडियंस आर्मी को रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी आर्मी
आर्मी को सपोर्ट करती है और इसीलिए ये लोग नेशनलिज्म को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बीजेपी अपने आप को एक नेशनलिस्ट पार्टी कहती है। जो मेन बात ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो ये है कि भैया 90% इंडियंस भी एक नंबर के नेशनलिस्ट हैं। आप देखिए अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में जो एथलीट मेडल जीत रहे हैं वो पोडियम पे अपने झंडे को देखकर, अपना नेशनल एंथम सुनकर अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं, जबकि हमारे देश की फेमिनिस्ट कह रही हैं कि ये तो नकली नेशनलिज्म है। अरे भैया ये बात समझ जाओ कि भारत का एवरेज इंसान एक नंबर का नेशनलिस्ट होता है। उनको अपने देश से प्यार है, उनको अपने देश के तिरंगे से प्यार है, उनको अपने नेशनल एंथम से प्यार है, उनको अपने फौजियों से प्यार है। कितना भी लेफ्ट विंग आपको नेशनलिज्म से नफरत करवाने की कोशिश करे, एक एवरेज इंडियन का नेशनलिज्म वो कभी भी नहीं कम कर सकते। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बीजेपी को अपोज करने के चक्कर में वो इंडिया को और इंडियंस को अपोज करने लगे हैं। कसम से मैं सीरियसली बोल रहा हूं, कल को अगर बीजेपी ने बोलना शुरू कर दिया कि अपने बड़ों की रिस्पेक्ट किया करो, तो ये अपने बड़ों को उठा के खिड़की के बाहर फेंकाएंगे। मेरे को नहीं पता यार कि मोदी जी ने अपने पुराने जन्म में ऐसा ऑपोजिशन डिजर्व करने के लिए क्या अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन कुछ तो बढ़िया कर्म किए होंगे। और मैं फाइनली आपसे पूछना चाहता हूं कि घर घर तिरंगा मूवमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है और आप इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दीजिए, एक थम्स अप दीजिए। अगर आप और एग्जांपल्स देखना चाहते हैं कि किस तरह से बीजेपी हेट्रेड बेसिकली एक तरह से इंडिया हेट्रेड में तब्दील हो रही है, तो आप देखिए कि किस तरह से लोग भारत की पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी का ऑपोजिशन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपने देखा श्याम शर्मा जी का, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप इस वीडियो को वहां पर भी देख सकते हो। जिस तरह से श्याम शर्मा जी ने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया, ये बहुत ही काबिले तारीफ था और उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा था जो लोग देश को हमेशा पीछे रखते हैं, जो देशभक्तों का हमेशा मजाक उड़ाते हैं। आपने देखा है जब भी हमारा राष्ट्रगान होता है तो कुछ लोग जो है वो काली बोरियों में बंद होकर बैठ जाते हैं। उन लोगों की जो हालत है ना, वो मेरे इस स्पीकर की तरह होती है। आप समझ सकते हो, वो ऐसे स्पीकर की तरह बैठते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि अगर हमने राष्ट्र का सम्मान कर लिया तो इससे जो है वो हमारे खुदा की तौहीन हो जाएगी। अरे मूर्खो, राष्ट्र का सम्मान जो है ना वो सबसे ऊपर होता है। राष्ट्र का सम्मान यानी कि भगवान का सम्मान होता है और हमारे लिए झंडा, हमारे लिए हमारा तिरंगा सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। मैं वही कहा था मैंने शुरू में कि मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब, इन सब से ऊपर उठ के हमें सिर्फ और सिर्फ देश के लिए सोचना चाहिए। और ये जो लोग कहते हैं कि बीजेपी बहुत ही पैट्रिक पार्टी है, तो बीजेपी को अपोज करने के चक्कर में वो लोग देश को जो है वो अपमान कर रहे हैं, देश के झंडे का अपमान कर रहे हैं। उन लोगों को शर्म से डूब जाना चाहिए। आरफा खानम शेरवानी, साक्षी जोशी जैसे, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ऐसे लोगों के बारे में एनडीटीवी के रवीश कुमार हैं और ऐसे ही लिबरांडू हैं जो लिबरल पत्रकार हैं, जो बीजेपी को अपोज करने के चक्कर में देश का अपमान करने में भी पीछे नहीं हटते। मैं बोलता हूं ठीक है, आप बीजेपी अगर बाकी में राष्ट्रीय पार्टी है, बीजेपी अगर वंदे मातरम बोलती है, बीजेपी अगर झंडे का एक मुहिम चला रही है, मैं कह रहा हूं अगर वो 10 झंडों का मुहिम चला रही है, आप 20 झंडों की मुहिम चलाइए, तब तो हम समझें कि वाकई में आप लोग देशभक्त हो। लेकिन आप तो उल्टा कर रहे हो, क्योंकि आपसे वो काम तो होगा नहीं ना, आपसे मेहनत तो होगी नहीं। ज़्यादा मेहनत करने की बजाय उसकी मेहनत को ही व्यर्थ बता दो, ये आजकल चला हुआ है। बहुत सारे लोग हैं और इसके लिए पूरा का पूरा एक प्रोपेगेंडा लोग कर रहे हैं। अलग तरह से इनका माइंडसेट बना हुआ है और ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है, ये जो 15 अगस्त आ रही है, 75th इंडिपेंडेंस डे है, हर शख्स को जो भी देशभक्त है ये कसम लेनी चाहिए कि हमें देश के लिए कुछ करना है। अंग्रेज तो चले गए 75 साल पहले, हम क्यों बार बार सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे को? फ्रीडम होनी चाहिए हर इंसान को, फ्रीडम होनी चाहिए सोचने की, फ्रीडम होनी चाहिए रिलीजन की, हर इंसान को फ्रीडम हो। और इसी के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।